PIB वीकली 22 से 31 अक्टूबर, एक वीक से थोड़ा ज़्यादा का ही है, तो आई ट्राई थोड़ी वीडियो शॉर्ट ही रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात करते हैं, एक मोबाइल ऐप है ई मित्र, मोबाइल इंटीग्रेटेड टूल किट, फाइन। और ये इसलिए बनाई गई है जिससे कि जो एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसको कॉम्प्लीमेंट करे, ये मतलब एक तरीके से सपोर्ट करे, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करे for RMNCH+A related statistics के लिए from different sources through a combination of approaches. अब ये है क्या RMNCH+A? This is basically reproductive मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है, जो कि इम्पोर्टेंट पिलर है जो हमारी जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है उसको कवर करेंगे। बेसिकली ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिन्हें पहले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में रखा जाता था ना, उनका नेम चेंज करके एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कर दिया गया है, सो दैट बिकॉज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स नाम से थोड़ा ऐसा लगता है कि बहुत ही पिछड़े हुए और इस टाइप से हैं, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट नाम रखने से ये कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स की भी कुछ एस्पिरेशंस वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओके, Women of India Organic Festival to be held at IGNCA क्या, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, न्यू दिल्ली में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 5th एडिशन जो है ऑर्गेनाइज कर रही है वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का, एंड इसका बेसिकली एम ये है टू बूस्ट ऑर्गेनिक कल्चर एंड प्रमोट वुमेन ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। और ये कंट्री का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फेस्टिवल है एंड इट बियर्स विटनेस टू द फैक्ट दैट वुमेन आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ द नेशंस ऑर्गेनिक मूवमेंट। तो दो चीज़ें हैं, एक तो लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फेस्टिवल है कंट्री का, एंड सेकेंडली इस चीज़ को भी दर्शाता है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से वुमेन जो हैं एक टॉर्च बियरर का काम कर रही हैं, गाइडिंग लाइट का काम कर रही हैं नेशन का जो ऑर्गेनिक मूवमेंट है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है वुमेन ऑर्गेनिक इंडिया फेस्टिवल, ये एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो वुमेन फार्मर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेक्टर में, ठीक है। और ये लास्ट 4 साल से चला आ रहा है, एंड इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं फ्रॉम द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, बहुत दूर दराज से भी इसमें वुमेन आती हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो कि ट्रैवल कर कर आते हैं, फिर दिल्ली में रहते हैं जब तक पूरा ड्यूरेशन चलता है फेस्टिवल का। एंड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के अलावा उनके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनके जो हेल्दी और होलसम जो भी उनकी प्रोड्यूस है वो दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरियाज में उसको बेच भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। बेसिकली ये एक कैंपेन काइंड ऑफ है बिकॉज ऑब्वियसली दीपावली इज कमिंग, तो ये कैंपेन को मर्ज कर दिया गया है ग्रीन गुड डीड में के जो एक मूवमेंट है उसके साथ में, ठीक है। एंड ये जो मूवमेंट है ग्रीन गुड डीड, ये बेसिकली इनिशिएट किया गया था जिससे कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए कि भाई एनवायरनमेंट को कंजर्व करो, प्रोटेक्ट करो। तो हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली कैंपेन को भी उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। एंड हमें पता है दिवाली आ रही है तो ऑब्वियसली क्रैकर्स एंड ऑल की बर्स्टिंग होगी, एंड जो क्रैकर्स होते हैं उनके अंदर कंबस्टेबल केमिकल्स भी होते हैं, जैसे कि कभी कभी यूपीएससी नेम्स आपसे पूछ लेती है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि क्रैकर्स वगैरह में यूज होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पाउडर्ड विद एल्यूमिनियम, मतलब पोटेशियम क्लोरेट के ऊपर जो पाउडरिंग होती है दैट इज एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट्स ऑफ बेरियम, कॉपर, ये सारी चीजें हैं। एंड ये स्मोक भी एमिट करते हैं जब इनका कंबस्टन होता है, ठीक है। तो दो तरीके के पोल्यूशन होते हैं, एक एयर पोल्यूशन भी होता है और एक नॉइज पोल्यूशन भी होता है। तो ये जो स्मोक एंड साउंड है ऑब्वियसली इसके इम्पैक्ट होते हैं चिल्ड्रन, एज पीपल एंड इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स पे। तो यहाँ पे ये जो हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली कैंपेन है इसमें एनकरेज किया जाएगा बच्चों को कि वो अपने घरों में दिए वगैरह जलाएं, कैंडल्स एंड दिया जलाएं, एंड साथ ही साथ में जितने भी, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया दिल्ली के लिए कि ग्रीन क्रैकर्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके के क्रैकर्स का यूज किया जाए। लास्ट ईयर देखा गया था कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है, एंड स्पेशली दिल्ली में स्मोक की जो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है,
तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो दीपावली के टाइम का जो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स होता है ये भी कुछ परसेंटेज तक कंट्रीब्यूट करता है। तो लास्ट में देखा गया था कि जब इस तरीके का कैंपेन चला तो एयर क्वालिटी जो कि 2016 में जितनी डिटेरियोरेट हुई थी वो उतनी 2017 में नहीं हुई, एंड वही एक्सपेक्ट किया भी जा रहा है 2018 के लिए। नेक्स्ट है दैट PM हैज बीन अवॉर्डेड द 2018 सियोल पीस प्राइज, एंड सियोल का है, साउथ कोरिया में है फर्स्टली। तो ये जो सियोल पीस प्राइज है ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डेडिकेशन टू इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, raising global economic growth, accelerating the human development of the people of India by fostering economic growth in the world's fastest growing large economy। बहरहाल शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये दिया गया है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कि इन्होंने कोशिश की है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, साथ ही साथ में लोगों का, अपनी कंट्री के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कर। ठीक है, तो ये हो गया सियोल पीस प्राइज जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। अब साथ ही साथ में इस कमेटी ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है, करप्शन को डील करने के लिए जो भी एंटी करप्शन मेजर्स दिए, फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन, इन सबको भी काफ़ी इनकी लॉडिंग की गई। तो ये जो सियोल पीस प्राइज है ये बेसिकली 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था, जब 24th ओलंपिक गेम्स जो है वो कंप्लीट हुए सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया में, तब उनको कमोमरेट करने के लिए ये एक्चुअली एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड इसलिए उन गेम्स के लिए स्पेशली इसलिए किया गया था कि ये कहा गया कि भाई ये जो इवेंट है इसमें 160 नेशंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने पार्ट लिया है, एक तरीके से हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की है, फ्रेंडशिप क्रिएट करने की कोशिश की है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पीस एंड रिकन्सिलिएशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ये अवार्ड जो है बाइनरली जो है उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने मतलब कुछ कंट्रीब्यूट किया है, मतलब इन द फील्ड ऑफ यू नो मैनकाइंड में हार्मनी क्रिएट करने के लिए, या फिर देश जो डिफरेंट नेशंस हैं उनको आपस में पास लाने के लिए, मतलब पीस प्रोसेस जो होती है उसको प्रमोट करने के लिए, रिकन्सिलिएशन इन ऑल दीज थिंग्स, या वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए सियोल पीस प्राइज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक्चुअली यूनियन कैबिनेट ने एक हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है। ये जो कमेटी होगी ये पीरियोडिकली रिव्यू करेगी और रिफाइन करेगी कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, बेसिकली हमें पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें 17 गोल्स हैं, एंड उन गोल्स के अंदर आप देखें तो 169 टारगेट्स हैं ओवरऑल मिला के। फॉर एग्जांपल एंड पॉवर्टी इन एनी फॉर्म, एंड हंगर को हटाना है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, इस तरीके का, और ये हमें 2030 तक पूरे करने हैं ये टारगेट्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर। तो ऑब्वियसली इंडिया इज आल्सो कमिटेड टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड इनको सही से पूरा कर सकें इसके लिए एक नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो देखेगा कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रास्ते पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज क्रिएशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो एक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से मतलब फिशरीज और एक्वाकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए एक फंड जो है बनाया गया है, एंड किसने अप्रूवल दिया है? कैबिनेट, दिस इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी फंड्स वगैरह होते हैं, तो इनका मतलब अगर कभी आपको पता ना भी हो तो आप तुक्का लगाना चाहो तो कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ पे होती है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है किसके लिए? इसके क्रिएशन के लिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए। इससे फायदे ये होंगे कि ऑब्वियसली फिशरीज से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, मरीन और इनलैंड फिशरीज दोनों तरीके की फिशरीज के लिए वो बनेगा, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। फाइंड ऑफ फिश
प्रोडक्शन को ऑगमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें 15 मिलियन टन तक प्रोड्यूस करना है बाय 2020, और ये हमारा जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसका सब टारगेट है, ठीक है। तो उसको ऑगमेंट करने के लिए दूसरी चीज़ जो सस्टेनेबल ग्रोथ हमें फिशरीज सेक्टर में चाहिए ऑफ अराउंड 8 to 9% की, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंपोनेंट है अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव करना है। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली क्रिएट होंगी इससे, एंड इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है, टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। फाइन, अब ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन। फाइन, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन, कहाँ पे, दिल्ली में, एंड प्रेसिडेंट ने कहा कि अब हम 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं स्वामी दयानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती की 2024 में, ठीक है, 200वीं वर्षगांठ होगी, इनकी सालगिरह वर्षगांठ होगी शायद, हाँ, बर्थ एनिवर्सरी होगी, एंड तो ये तो इनके बर्थडे की तो 200 होगी, ठीक, 200 साल पूरे हो जाएंगे, एंड 150th एनिवर्सरी होगी आर्य समाज की, ठीक है, 2025 में। तो अब आर्य समाज के बारे में हम ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में, बट फिर भी एक ब्रीफिंग ले लेते हैं। आर्य समाज एक इंडियन हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है, फाइन, जो प्रमोट करता है वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द बिलीफ इन द इनफॉलिबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, कि आर्य समाज इस चीज में बिलीव करता था इन द इनफॉलिबल अथॉरिटी ऑफ द वेदास, मतलब वेदास की बहुत ही हाई अथॉरिटी है एंड वो इनफॉलिबल है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, एंड 1875 में किया था, ईयर हमें याद होना चाहिए, डेट भले याद हो या ना हो। तीसरी चीज, members of the Arya Samaj believe in one God and reject the worship of idols. Fine. एंड जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था, एक पॉजिटिव नोट पे कहा गया था कि आर्य समाज ने जो प्रोसेलिटाइजेशन होता है हिंदुज्म में उसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि जो कन्वर्जन होता है, अब ये फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई दूसरे रिलीजन का भी अगर कन्वर्ट होना चाहता है हिंदुज्म में, तो उस चीज़ को किस मूवमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, वो किया आर्य समाज ने, और ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है इम्प्रेस। फाइन, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, तो ये एचआरडी मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। बेसिकली इसमें 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स 2 साल के लिए अवार्ड किए जाएंगे, ठीक है, 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया जाएगा, जिससे कि जो सोशल साइंस की जो फील्ड है उसमें रिसर्च को प्रमोट किया जा सके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फाइन, तो ये है इम्प्रेस। उसके बाद में एक आती है स्कीम स्पार्क। स्पार्क क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, तो ये भी एचआरडी मिनिस्ट्री ही लेकर आए हैं, ये इसका भी एक पूरा वेब पोर्टल है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, एंड इस स्कीम की हेल्प से कोशिश की जाएगी जो रिसर्च इकोसिस्टम है हमारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उनको इम्प्रूव किया जा सके बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस। कैसे कोलैबोरेशंस होंगे यहाँ पे और किस तरीके से रिसर्च इकोसिस्टम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इम्प्रूव होगा, कि जो इंडिया के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोलैबोरेट करेंगे जो भी वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके साथ में, फ्रॉम 28 selected nations to jointly solve problems of national and international relevance, ठीक है, तो ये है स्पार्क। नेक्स्ट है कृषि कुंभ। फाइन, तो ये
बेसिकली जो हमारा आइडिया है कि हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी है बाय 2022, ठीक है, उसके अंदर ये कृषि कुंभ ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ में। एंड इसमें बजट में जो बजट आउटले में एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड भी थोड़ा सा एनहांस किया गया। लेकिन इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी मेंस आंसर राइटिंग में ये हेल्प कर सकता है कि कौन कौन से ऐसे मतलब पॉलिसी मेजर्स हैं या स्कीम्स हैं थोड़े बहुत जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आए हैं सो दैट फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव हो पाए। तो जैसे कि पहली हो गई आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स का जुडिशियली यूज कर पाए। तो ऑब्वियसली जितना जरूरत होगी फर्टिलाइजर्स की उतना यूज करेंगे तो उनका पैसा बचेगा, राइट। सेकेंड, नीम कोटेड यूरिया प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि जो नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी होती है क्रॉप के लिए नीम कोटेड यूरिया की वजह से वो बढ़ जाती है और जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शुरू किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम ई-नैम है, इससे कोशिश की गई है कि जितनी भी एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं हमारी कंट्री में उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उनमें कंपटीशन लाया जाए, ठीक है, और एक वन नेशन वन मार्केट जो हमारा एक विजन है उसको फुलफिल किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिससे कि इंश्योरेंस कवर जो है हर एक स्टेज पे, जो क्रॉप साइकिल की हर एक स्टेज होती है इंक्लूडिंग जो पोस्ट हार्वेस्ट भी मान लो कोई लॉसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कवर अप नहीं किया जाता था, ठीक है, तो उनको भी लो रेट्स ऑफ प्रीमियम्स पे कवर किया जाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2018। ये सीवीसी ने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सेलिब्रेट किया। याद रखने का इसमें ये है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये उस वीक में सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है एंड दैट इज ऑन 31 अक्टूबर। तो इस साल ये 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी इरेडिकेट करप्शन बिल्ड न्यू इंडिया, भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ। ये थीम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018, जिससे कि बेसिकली एक इवेंट है जिससे कि हम ये देख पाएं कि किस तरीके से जो डिजिटल कम्युनिकेशंस हैं उसका फ्यूचर क्या है, राइट। तो इस बार की जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस थी उसकी जो थीम थी दैट वाज न्यू डिजिटल होराइजन्स, कनेक्ट क्रिएट इनोवेट, ठीक है। एंड ठीक है, ये हो गया। थीम याद रखने वाली है इसमें, और इसमें ये हुआ था इंपॉर्टेंट चीज कि 20 कंट्रीज के डेलीगेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, 300 से ज्यादा कंपनीज इसमें आई थी। एंड इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये थी इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कि हाई लेवल के मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस बिम्स्टेक कंट्रीज से भी और एशियन कंट्रीज से भी आए थे। एंड इस टाइम पे इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है टू रोल आउट 1 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन द कंट्री बाय दिसंबर 2019। मतलब बहुत सारे वाईफाई हॉटस्पॉट्स मिलने वाले हैं हम लोगों को। एंड सेकेंड चीज इज नेशनल फ्रिक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2018, जिसके अंदर ये क्या करने वाले हैं कि जो 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है, ठीक है, उसमें से 605 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वाईफाई सर्विसेज के लिए फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है, इस नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान में। फाइन। सो आई थिंक ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है, इसका पार्ट सेकंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जितने शॉर्ट वीडियोज हो सुनने में उतना इंटरेस्टिंग रहता है। सो थैंक यू।